प्रोज एंड हिज राइटर। यहाँ से क्वेश्चन दो तीन तरीका से पूछेगा, आंसर वही होगा। जैसे द पेस फॉर लिविंग हैज़ बीन रिटेन बाय, तो राइटर का नाम देना है। द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग, उसमें भी आंसर होगा आर.सी. हचिंसन। या हु कंपोज्ड द पेस फॉर लिविंग, या आर.सी. हचिंसन हैज़ बीन रिटेन द, फिल इन द ब्लैंक रहेगा और आंसर में चार ऑप्शन रहेगा। आर.सी. हचिंसन का नाम तो नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा पेस फॉर लिविंग ऑप्शन में। इस तरह से एक क्वेश्चन को पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अधिकतम हो सकते हैं। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन, गिल्लू महादेवी वर्मा, एक्सेप्टेंस स्पीच ऑंग सान सूकी, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हुमायूं कबीर। अब कल्चर से याद रखना है कबीर, गिल्लू महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है, स्पीच से याद रखना है ऑंग सान सूकी नेता। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। द पेस फॉर लिविंग हैज़ बीन रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? आर.सी. हचिंसन। द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन डिस्कस अबाउट, किसके बारे में इस कहानी में डिस्कस कर रहा है वो? द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर साव, पेस फॉर लिविंग में राइटर ने, ऑथर ने क्या देखा? तो एक प्ले मतलब नाटक। द पेस फॉर लिविंग द ऑथर साव ए प्ले इन, पेस फॉर लिविंग नाटक जो है वो ऑथर ने कहाँ देखा? तो डबलिन में देखा था। ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग एंजॉयड गोइंग इन ए कार एट 90 miles an hour. The author of Pace for Living belongs to tribe of slow thinkers. The chief character in the play of the Pace for Living, इसका मुख्य कलाकार या मुख्य पात्र इस नाटक का कौन है वो पूछ रहा है। एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। What possibly may happen to those who do not think fast in the high street nowadays as per the story the pace for living, मतलब जो तेज़ी से नहीं सोचते हैं इन दिनों nowadays, उनके साथ क्या हो सकता है? may not get another chance to write। अब बाकी के प्रोज और राइटर है उसको देख लेते हैं। मी एंड इकोलॉजी बिट जॉन लेक्सो। व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, फिल्म जब भी आवे सत्यजीत राय। वंस अपॉन ए टाइम टोनी मॉरिसन। लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन लियो टॉल्स्टॉय। व्हाट हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर मेन वोमेन एंड चिल्ड्रेन। क्या चोट पहुंचाता है प्रेशर में मैन, वोमेन और बच्चे को? ऑल ऑफ दीज, फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, फास्ट मूवमेंट ऑफ थिंग्स, फास्ट मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव, ऊपरयुक्त सभी। द चीफ कैरेक्टर एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन द पेस फॉर लिविंग वाज फ्रॉम आयरिश कंट्री टाउन। द चीफ कैरेक्टर द पेस फॉर लिविंग हैड मेनी एंग्जाइटीज एक्सेप्ट, उसके पास बहुत सारी चिंताएं थी, फिक्र थे, एक्सेप्ट अलावा, छोड़कर। तो किसको छोड़कर? तो ही हैड ए डिसओबीडियंट
सन, ये उसके पास नहीं था, बाकी ये तीनों उसके पास थे एंजाइटी के रूप में। What seems to be most satisfactory experience for the author of the Pace for Living? To dine in London and lunch in New York next day. As per the story, the pace for living slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting to living. R.C. Hutchinson was an American novelist. अमेरिका का उपन्यासकार था ये। As per the pace for living, all of the above. People live in haste. लोग जल्दीबाजी में रहते हैं। People are in hurry. दोनों एक ही बात है, hurry और haste. People think faster. लोग तेजी से सोचते हैं, ये तीनों होगा। R.C. Hutchinson has written, देखिए आप, R.C. Hutchinson इसका हिंदी होगा, R.C. Hutchinson से ने क्या लिखा है, तो द पेस फॉर लिविंग लिखा है। द पेस फॉर लिविंग इज स्टोरी है, एस्से है, प्ले है, प्ले मतलब नाटक, और रिपोर्ट है, ये एस्से है, एन एस्से। अब पोएट्री सेक्शन है, इसको पोएम भी बोलते हैं, पोएट्री भी बोलते हैं, POETRY, और उसके लेखक को, राइटर को बोलते हैं पोएट। जो कविता लिखता है उसको पोएट बोलते हैं, कविता को बोलते हैं पोएट्री या पोएम। गॉड मेड द कंट्री, विलियम काउपर। पॉलीथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पांडा। द एम्प्टी हार्ट, प्रियाजमी थूरन। द स्लीपिंग पॉर्टर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। गॉड मेड द कंट्री, विलियम काउपर। पॉलीथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पांडा। द एम्प्टी हार्ट, प्रियाजमी थूरन। द स्लीपिंग पॉर्टर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। गॉड मेड द कंट्री हैज़ बीन कंपोज्ड, विलियम काउपर। विलियम कॉपर हैज़ रिटेन द पोएम। विलियम कॉपर ने कौन सा पोएम लिखा है? गॉड मेड द कंट्री। विलियम कॉपर्स वर्क हैज़ एवरीथिंग एक्सेप्ट द लव फॉर द रिच एंड इलाइट। God made the country mainly discuss about the virtues of rural life, ग्रामीण जीवन के गुण। In the God made country, the poet praises, God made the country जो कविता है उसमें कवि जो है प्रशंसा करता है, किसका? तो अभी ऊपर से, ऊपर के हिसाब से ग्रामीण लाइफ, तो टाउन नहीं होगा, अर्बन मतलब शहरी होता है, तो रूरल लाइफ। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, टेम्पल्स, स्टैच्यूज या बिल्डिंग्स, तो टाउन। मून इज सोर्स ऑफ, चंद्रमा जो है किसका जरिया है, सोर्स है, इन द गॉड मेड द कंट्री, तो लाइट का। What according to God made the country is source of light in rural area या village, ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाश का स्रोत क्या है? मून, ऊपर के क्वेश्चन से ही जाहिर है। What do we get in village as per the poem God made the country, यानी गांव में हम क्या पाते हैं कविता के हिसाब से? हेल्थ एंड वर्च्यूज़, स्वास्थ्य और सद्गुण। वर्च्यूज़ का मतलब होता है सद्गुण।
वेयर अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री डू वी फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, तो इन द विलेज। द रूरल लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री, कैसा है? ग्रामीण जीवन नेचुरल है। द कंट्री लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री इज बेटर बिकॉज इट्स फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। ग्रामीण जीवन जो है लेखक के अनुसार बेटर है शहरी जीवन से। कैसे? तो यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। फिर बाकी की जो पोएम है उसके पोएट हैं ओड ऑन सोलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप, थिनर दैन क्रिसेंट विद्यापति, कोयल पूरन सिंह, मार्था वाल्टर डी मेयर। द रूरल लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री के पोएम के अनुसार रूरल लाइफ कैसा है? तो नेचुरल। विलियम कॉपर वाज बॉर्न, विलियम कॉपर वाज बॉर्न इन 1731। आवर ग्रुप्स वेयर प्लांटेड टू console at noon, at even the moon beam is sliding softly in between sleeping people. What the birds are doing according to the poem God made the country. बर्ड्स जो है क्या कर रहे हैं पोएट के अकॉर्डिंग? chirping, sleeping, shouting, rabbling. Your songs confound, but ours more harmonious. According to the poem God made the country, urban songs are. अर्बन मतलब होता है शहरी। शहरी सॉन्ग्स कैसे हैं? कन्फाउंड। According to the poem God made the country, रूरल सॉन्ग्स आर। रूरल सॉन्ग कैसे हैं? हारमोनियस है। According to the poem God made the country, our life becomes sweet with health and virtue. अगर हेल्थ और वर्च्यू है तो हमारा लाइफ स्वीट है। According to the poem God made the country, the people of town are. शहर के लोग कैसे हैं लेखक के अनुसार? आइडल है, बेकार है, आलसी हैं। ये आइडियल होता है, इसका मतलब आदर्श, अच्छा, अच्छे गुण वाला। ये आइडल मतलब बेकार, काम कम करने वाला। वेयर कैन वी फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स, फील्ड्स मैदान और ग्रुप्स हम कहाँ पाते हैं? इन विलेज। वी कैन फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन विलेज। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट आर द गिफ्ट्स ऑफ रूरल विलेज, ग्रामीण जीवन के देन क्या क्या हैं? गिफ्ट, तो इसमें हेल्थ एंड वर्च्यू ही होगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर एक बुक है, वहाँ से भी क्वेश्चन रहने का चांस है, रहता भी है। उसमें स्टोरी है, स्टोरी और उसके राइटर जनवरी नाइट प्रेमचंद, द बेट एंटोन चिकोव, सन एंड मून कैथरीन मैन्सफील्ड, लव डिफाइल्ड गिरिधर झा। प्रेमचंद इज़ द ऑथर ऑफ, प्रेमचंद तो किसके लेखक हैं? जनवरी नाइट के। जनवरी नाइट हैज़ बीन रिटेन, तो प्रेमचंद। वही क्वेश्चन को दो तरीक़ा से पूछा है, इसको समझना है। प्रेमचंद्स रियल नेम वाज, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद्स रियल नेम वाज धनपत राय।
प्रेमचंद वाज ए प्रोलिफिक राइटर ऑफ, किसके थे? उर्दू के, हिंदी के, हिंदी उर्दू दोनों के, हिंदी एंड उर्दू बोथ। प्रेमचंद टुक्स हिज निक नेम आफ्टर हिज बुक वाज बैंड सोजे वतन। ऑल आर द वर्क्स ऑफ प्रेमचंद एक्सेप्ट, इनमें से वर्क्स मतलब होता है भाई उसने क्या क्या लिखा है, इसमें से एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। गबन लिखा है उसने, गोदान भी लिखा है, कर्मभूमि भी लिखा है। ये तितली प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी ये तीनों याद रखिएगा, गबन, गोदान गबन और कर्मभूमि। विच वन इज़ द मोस्ट फेमस नोवेल ऑफ प्रेमचंद, प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन है निम्न में से? तो गोदान। इन द स्टोरी जनवरी नाइट जबरा वाज ए डॉग, जबरा कुत्ते का नाम था। इन द जनवरी नाइट हल्कू वाज ए रिच फार्मर, सिंपल फार्मर, पुअर फार्मर, तो पुअर फार्मर। इन जनवरी नाइट हल्कू हैड टू स्लीप, हल्कू को सोना पड़ता था। इन द हाउस, इन द वरंडा, इन द फील्ड, इन द हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड, तो इन द फील्ड खेत में सोना पड़ता था। मुन्नी इज़ ए कैरेक्टर ऑफ, मुन्नी जो है कैरेक्टर है, पात्र है किस कहानी का? तो जनवरी नाइट। मुन्नी इन जनवरी नाइट वाज हल्कूज डॉटर, हल्कूज वाइफ, हल्कूज फ्रेंड या हल्कूज सिस्टर? हल्कूज वाइफ, मुन्नी क्या थी? हल्कू की पत्नी। फिर बाकी के स्टोरी हैं एलर्जी, जॉन ग्लेस वर्दी, क्वालिटी, बिना पानी मोहंती। स्टोरी एलर्जी डॉक्टर राणा एसपी सिंह, क्वालिटी जॉन ग्लोसवर्दी, टू हॉरिजॉन्स बिना पानी मोहंती। हल्कू इन द स्टोरी जनवरी नाइट वाज ए टीनेंट फार्मर, बैड फार्मर, रिच फार्मर, टेक्निकल फार्मर। ये टेक्निकल और रिच तो होगा नहीं ये दोनों। टीनेंट मतलब सीमांत किसान जिसके पास भूमि बहुत कम होती है। अब बैड बुरा किसान तो होगा नहीं। तो टीनेंट फार्मर सीमांत किसान जिसके पास पर्याप्त जमीन नहीं होता है। इन द डार्क जनवरी नाइट हल्कू वाज टॉकिंग विद, अंधेरी जनवरी रात में हल्कू किससे बात कर रहा था? विद जबरा, जबरा से बातें कर रहा था। हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड, हल्कू और मुन्नी ने बचाया था 3 रुपीज़, 3 रुपये बचाए थे। हल्कू एंड मुन्नी सेव्ड 3 रुपीज़ टू, किसके लिए बचाया था? बाय ड्रेसेज, ड्रेस खरीदने के लिए। बाय फूड ग्रेन्स, तो बाय ब्लैंकेट यानी कंबल खरीदने के लिए बचाया था। हल्कूज फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय, हल्कू का खेत जो है वो बर्बाद किया गया किसके द्वारा? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर रात में खेत पे हमला कर देते हैं। हल्कूज क्रॉप मतलब हल्कू का जो फसल, वाज डिस्ट्रॉयड, हल्कू का फसल बर्बाद किया गया किसके द्वारा? बुल्स, नील गाइस, तो नील गाय के द्वारा। गोट्स नहीं, काउज नहीं, काउज ये दोनों तो पालतू जानवर हैं, वहाँ है जिक्र जंगली जानवर का। मुन्नी सजेस्टेड, मुन्नी सजेस्टेड हल्कू टू, मुन्नी ने सलाह दिया हल्कू को
गिव अप टीनेंट फार्मिंग, सीमांत किसानी छोड़ने के लिए। टू वर्क एज हायर्ड लेबर, कहीं लेबर के तौर पर भर्ती होकर काम करने के लिए, किसान का काम छोड़ देने के लिए। तो ए और बी बोथ, डी ऑप्शन होगा इसका। एट द मिडनाइट हल्कू क्लियरली हर्ड द साउंड ऑफ, आधी रात को हल्कू ने साफ साफ आवाज़ सुना, किसका? मंचिंग एंड क्रंचिंग। फाइनली व्हेन डिड हल्कू गेट अप, सोकर जब हल्कू उठा। इन द मॉर्निंग। हाउ डिड हल्कू कीप हिमसेल्फ वार्म इन द शिवरिंग कोल्ड, बिल्कुल ठंड में हल्कू ने अपने आप को कैसे बचाया? कपकपाती ठंड, शिवरिंग मतलब होता है कपकपाना। बाय बर्निंग लीव्स, बाय यूजिंग ब्लैंकेट, बाय बर्निंग फायरवुड, नहीं, बाय बर्निंग लिव्स, लिव्स बना होता है शाख हैं, टहनियाँ। मुन्नी वाज शाउटिंग एट हल्कू एट द एंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज, कहानी के अंत में हल्कू मुन्नी हल्कू पर चिल्लाती है, क्यों? द क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड, फसल जो है बर्बाद हो गया था, इसी की रखवाली के लिए रखा गया था। हल्कू कुत्ते का नाम है। डॉक्टर SP सिंह वाज रेपूटेड सर्जन, फिजिशियन, राइटर, जर्नलिस्ट, तो वो एलर्जी है तो फिजिशियन होगा, डॉक्टर। सर्जन बोलते हैं जो चीरफाड़ करता उस डॉक्टर को। राणा SP सिंह वाज फ्रॉम, राणा SP सिंह कहाँ से थे? हाथुआ, कहाँ से